सेट नंबर 83 को कवर करने वाले हैं और जो है वो 50 प्रश्नों को देखेंगे इस सीरीज़ के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ डिटेल से जो है वो सेक्शन को भी कवर करेंगे तथ्यसार के थ्रू। 83 नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर जो है उसमें पहला प्रश्नों की अगर बात करें, थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो पाए। पहले अगर प्रश्नों की बात करें तो संदेव सभ्यता से आपका प्राप्त मोहरे किससे आपका बनी थी, तो ये आपका स्पेशली सेलकड़ी से बनी थी, तो 1 का सी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में बात करें तो अल-बरूनी की रचना जो है किताब उल हिंद की जो है किस भाषा में आपका लिखी गई थी, तो ये स्पेशली पर्शियन भाषा में जो अल-बरूनी की रचना किताब उल हिंद को जो है वो लिखा गया था। ठीक है, याद रखेंगे पर्शियन जो है लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रॉयल इंडियन जो है वो नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, स्पेशली फरवरी के मंथ में हुआ था 1946 के टाइम पे। ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 नंबर में प्रश्न में बात करें तो यहाँ जैन धर्म संरक्षक के रूप में जो है वो प्रसिद्ध थे, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो ये राजाओं के बारे में बात किया जा रहा है। तो राष्ट्रकूट भी थे, कदम्ब वंश भी थे, सोलंकी वंश भी जो है वो जैन धर्म को जो है वो आपका आश्रय मतलब प्रश्रय दिए थे इन्होंने, तो ये आपका प्रयोग सभी हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सालबाई की जो संधि की गई थी, तो ये 1782 में किया गया था। तो ये स्पेशली आपका मराठा युद्ध था, लेकिन कितने नंबर का था, तो ये आपका जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, तो आपका 5 का बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका यूरोपीय आपका चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में आपका हुआ था, तो स्पेशली जो है आपका होता अकबर के जो है वो आपका काल में, तो आपका 6 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का जो आधा आपका यानी 50% हिस्सा तय किया था, तो स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी भी था और जो है मोहम्मद बिन तुगलक भी था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे कि आपका जो है 7 का सी ही ले रहा है। ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसे जो है वो आपका अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा की गई थी, तो स्पेशली एनी बेसेंट जी ने किया था। ये कलकत्ता आपका अधिवेशन था, तो 8 का ए हो जाएगा, एनी बेसेंट जी ने। ठीक है, और कानपुर का किसने किया था, तो आपका जो है सरोजिनी नायडू ने किया था, याद रखेंगे। तो ये दोनों जो है वो अंतर 8 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। जैन मुनि जो है वो जिनशूरी जो है वो किस जो है सल्तनत कालीन शासक से संबंधित है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के से संबंधित है, तो आपका क्या हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा आपका कब शुरुआत किया गया था, तो 1822 में किया जाता है, तो आपका 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी जी द्वारा आपका 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन कौन सा था, तो ये 1920 का असहयोग आंदोलन हो जाएगा, ये याद रखेंगे। 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है किस अधिनियम के तहत दिया गया था, तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का था, तो 12 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। नंबर प्रश्न में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है संविधान में वर्णित है, तो ये स्पेशली आपका डीपीएसपी जो है उससे आपका संबंधित है, तो 13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा गलत है, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है यह मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत आया, तो बिल्कुल सही। इसने जो है अपनी योजना को 16 मई जो है वो 1946 को प्रकाशित किया, तो बिल्कुल सही। इस मिशन ने जो है वो आपका 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार किया कर लिया था, तो ये गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। इस मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के जो है तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, तो बिल्कुल सही, लेकिन आपका सी जो है वो गलत है, तो आपका 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि संविधान के भाग जो है 9 संबंधित है, तो ये पंचायत से संबंधित है, और 9 का ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कि आपका नगर पालिका से संबंधित है, तो याद रखेंगे दोनों आपका डिफरेंस का। ठीक है ना, याद रखिएगा 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन जो है वो गलत है, तो 16 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है राज्यसभा जो है वो अनुच्छेद आपका 80 में राज्यसभा की संरचना को बंद किया गया, बिल्कुल सही। वर्तमान में जो है राज्यसभा की सदस्य संख्या जो है 245 है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आपका जो है वो 35 वर्ष होना चाहिए, तो ये आपका गलत होता है, तो 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके 1/3 जो है वो आपका सदस्य अगर बोले मेंबर, तो ये 2 वर्ष के बाद जो है सेवानिवृत्त होते हैं, तो 30 वर्ष याद रखेंगे। 16 का सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत जो है अदालत किसी जो है गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पे गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो ये स्पेशली आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है आपका रीट होता है, तो आपका 17 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला में मानव है, तो ये स्पेशली आपका क्या होता है कि आपका ये आपका केवल प्राथमिक उपभोक्ता और केवल द्वितीय उपभोक्ता होता है, तो 18 का डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने का महाभियोग चला करके उसे पद से हटाया जा सकता है। ऐसा संविधान के जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है, स्पेशली आपका अनुच्छेद जो बात करता है महाभियोग से संबंधित, तो 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली विधानसभा और पुडुचेरी विधानसभा को जो है वो आपका निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के आपका निर्वाचन जो है वो मंडल में आपका शामिल किया गया था। तो ये बताना संविधान संशोधन कौन सा था, तो आपका जो 70वां आपका संविधान संशोधन हो जाएगा, तो 20 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। इस नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि आपका बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस जो है वो दक्षिण शासक का उल्लेख किया है, तो ये आपका स्पेशली बाबरनामा में जो है कृष्णदेवराय जी का जो है उन्होंने उल्लेख किया है बाबर ने, तो 21 का बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, तो यहाँ पे जो है वो सही बताना है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवणीय आपका जल में आपका में मगर पाया जाता है। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार में जो है बिल्कुल सही है। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी आपका तट पे फिशी और टेपीर पाए जाते हैं, तो ये गलत है, तो आपका 22 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है किसने जो है भविष्यवाणी की कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली आपका क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के बेहतरीन एवं अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए जो है बहुत ही आवश्यक हो जाएगी, तो होमी जे भाभा हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जाए ITCZ का पूर्ण रूप क्या है, तो ये स्पेशली इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। ITCZ जो होता है ये स्पेशली ज्योग्राफी का जो है वो आपका सेक्शन को कवर करता है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 24 का क्या हो जाएगा कि सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस आपका क्षेत्र में दिया गया है, तो उपयुक्त जो है सभी क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 25 का डी हो जाएगा। कौन कौन, तो जन सेवा, साहित्य और पत्रकारिता में रैमन अवार्ड जो है वो दिया जाता है। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, तो 26 का सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो कुला का कांगड़ी पर्वत जो है निम्नलिखित आपका जो है पर्वत शिखर निम्न में से किस देश में है, तो ये स्पेशली जो है वो 27 का सी हो जाएगा, भूटान में है, तो 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वन्य जीव अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973, एलिफेंट जो है वो आपका जो 1992 का है, याद रखेंगे, ये आपको सम्मिलित नहीं है। तो वन्य जीव जो है अधिनियम 1972 का है, टाइगर जो आपका प्रोजेक्ट 1973 का है, तो आपका 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, तो 28 का ए हो जाएगा। एलिफेंट वाला जो 92 का है, तो याद रखेंगे। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में है, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया देश में है, तो 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो नासिक जिला हो जाएगा, तो 30 का ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष सहित कुल जो है सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपका जो है अध्यक्ष सहित बताना है, तो 31 का क्या हो जाएगा, सी होता है, 5 हो जाएगा, यानी आपका क्या होता है कि 1+4 होता है टोटल। ठीक है ना। जो है वो 32 नंबर प्रश्न में आपको देखना है कि कौन जो है लौह अयस्क और जो है आपका जो प्राप्ति स्थल है, तो लोहा अयस्क कहाँ मिलता है, तो नेवा मुंडी में मिलता है, तो बी हो जाएगा। कोयला जो होता है धनबाद में आपको देखने को मिलेगा, तो 3 हो जाएगा। जस्ता आप जानते हैं कि जावर की खानों से मिलता है। तांबा जो है वो खेतरी में मिलता है, जो आपका क्या है, तो ये राजस्थान में है, तो आपका 32 का बी हो जाएगा। मैच कर लीजिएगा अगर आपको
वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। तो 32 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सी जो है पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो स्पेशली ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पर्वत श्रेणी के बारे में है, तो ये जास्कर हो जाएगा। तो 33 का सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो पूंजीवादी फर्म की विशेषता जो है या विशेषताएं हैं। तो ये स्पेशली अगर बात करें तो बाजार के उत्पादन के जो है वो कारकों का निजी स्वामित्व होता है और जो है पूंजी का जो है निरंतर संचयन होता है। तो आपको 34 का सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो 1 किलो KWH बराबर होता है। तो ये आपका होता है कितने के बराबर, तो आपका जो है 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। तो 35 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जाए उत्तर लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। तो स्पेशली किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो ये प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक और सीधा होता है। तो 36 का क्या हो जाता है, ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्नों में बात करें तो पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में जो है गुरुत्वीय आपका स्थिति ऊर्जा का मान होता है। तो स्पेशली आपका पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 37 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा जो है कथन आदर्श गैस के संबंध में सत्य नहीं है। तो 38 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए आपका कौन कौन से सत्य है, पहले वो देख लीजिए। तो आदर्श गैस के संबंध में ये जो होते हैं गैस ताप और दाब की जो है सभी अवस्थाओं में बॉयल, चार्ल्स और दाब के नियमों का जो पूर्णतः पालन करते, बिल्कुल सही। इनके जो आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक बराबर होते, बिल्कुल सही। इनके अणुओं के बीच जो है आकर्षण बल लगता है। तो यही आपका जो है 38 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपका सत्य नहीं है, आकर्षण बल नहीं लगता है। इनके अणुओं का अत्यंत जो है वो आकार सूक्ष्म होता है, बिल्कुल सही। लेकिन आकर्षण बल जो है वो गलत है, आपका 38 का सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो हमारे जो है वो घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट या हर्ट्ज पर होती है। तो ये स्पेशली कितने की होती है, तो 220 वोल्ट होता है और 50 जो है हर्ट्ज होता है। तो 39 का ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। तो HCl होता है। तो 40 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 40 नंबर प्रश्न में बात करें निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से आपका क्या बनता है। तो स्पेशली बीज बनता है। तो 41 का बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र क्या होता है। तो इंजन की चाल मापने के लिए जो उपयोग में आने वाला टेकोमीटर होता है। तो 42 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 43 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से जो है वो कौन जो टिंडल जो प्रभाव को प्रदर्शित करता है। स्टार्च का जलीय विलयन जो होता है आपका टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो 43 का डी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यह कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो आपका स्टार्च और शर्करा है, लेकिन आपका अमीनो अम्ल जो है नहीं है। तो आपका 44 का ए हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में बात करें तो कक्षाओं में आपका ऊर्जा स्तर है, नाभिक से जो है दूर जाने पे आपका बढ़ते हैं आपका जो है ऊर्जा स्तर। तो 45 का ए है। 46 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पे आपका निर्भर करती है। तो प्रकाश के गुण और मात्रा दोनों पे जो है निर्भर करती है प्रकाश संश्लेषण की दर। 46 का सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है। तो उत्पादक कहा जाता है। तो 47 का बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में बात करें तो गुलपोरिया समिति का संबंध है। तो आपका बैंक सेवा से है। तो 48 का बी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन जो प्रत्यक्ष कर का जो है उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है वो उत्पाद कर होता है, सीमा शुल्क होता है और बिक्री कर भी हो जो होता है आपका अप्रत्यक्ष कर ही होता है। तो याद रखेंगे आपका 1 2 4 संपत्ति कर नहीं होता, याद रखेंगे। तो यहाँ 49 का सी हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि एक दी हुई आपका समय अवधि में कीमतें एवं जो है मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वास्तविक क्या होता है कि आपका यदि कोई आपका दी गई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाती है यानी हाफ हो जाता है तो वास्तविक आय जो होता है अपरिवर्तित रहेगी। तो आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 50 का डी हो जाएगा।
तो यहाँ पे तो हमने पूरा देख लिया है क्वेश्चन को। चलिए स्मरणीय तत्व को कंप्लीट करते हैं और आपका जो है वो सीरीज़ पूरा हो जाएगा। अगर स्मरणीय तथ्य में बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम है। पुराने तेल जो है वो आपका चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ करते हैं। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोर पाए जाते हैं हड्डी में। बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के रूप में आयरन पैराइट को कहते हैं। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा को जानते हैं। मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में मुख्यतः किसका जो प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का यूज़ करते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, इस्पात के जो है अस्थायी चुंबक बने होते हैं और अस्थायी चुंबक नर्म लोहे से बनते हैं। चलिए और देख लेते हैं आवर्त सारणी से रिलेटेड। तो गुण है, वक्त से ऊपर से नीचे अगर जाएंगे और जो है वो आवर्त में जो है वो बाएं से आपका दाएं जब जाते हैं तो क्या होता है? तो आकार परमाणु का आकार क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पे आपका बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे घटता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है परमाणु का आकार। विद्युत धनात्मकता में क्या होता है? वर्ग से ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये बढ़ता है और जो है वो आवर्त में जो है बाएं से दाएं भी आपका जो है घटता है। आयन ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो वर्ग में जो ऊपर से नीचे जाने पे जो ये आपका आयन ऊर्जा घटता है और जो है वो आपका अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? तो वर्ग में जो ऊपर से नीचे जाने पे घटता है और जो है वो आवर्त में जो बाएं से आपका दाएं जाने पे बढ़ता है। आगे बताया जा रहा है प्राकृतिक अम्ल से रिलेटेड। तो प्राकृतिक स्रोत जो है अम्ल है तो नींबू क्या है? साइट्रिक अम्ल है। संतरा सिट्रिक अम्ल का एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो है इमली टार्टरिक अम्ल कहते हैं और जो है वो आपका गुड़ टार्टरिक अम्ल इसको बोलते हैं। दही में कौन सी अम्ल होती है? तो लैक्टिक अम्ल होती है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चींटी का डंक जो होता है मेथेनोइक अम्ल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो 83 नंबर सीरीज़ का जो है आंसर मिला सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। टेक केयर डियर।